बापूवर्ता न्यूज नेटवर्क। अभी मैं इस वक्त गोंदिया जिले के अंदर महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित पुणे पावर हाउस रामनगर गोंदिया में मौजूद हूँ और आप देख सकते हो कि महाराष्ट्र राज्य वीज मंडल कंत्राटी कामगार संगठना संयुक्त कृति समिति 2024 इन्होंने एक राज्यव्यापी आंदोलन पुकारा हुआ है। इनकी कुछ मांगे हैं और आज का दूसरा दिन है जहाँ तक कि इनका आंदोलन चल रहा है। क्या बताना चाहोगे जैसे कि आपका आंदोलन चल रहा है और आपकी क्या मांग है? हमारी टोटल 16 मांग है। 16 मांग में से मैं आपको 2-3 मुख्य मांग बताता हूँ। उसमें एक है कि जितने भी कंत्राटी कामगार है उनको गवर्नमेंट ने साथ रोजगार की हमी देना चाहिए। उम्र के 60 साल तक के उनको रोजगार मिलता रहना चाहिए। दूसरा, इनका जो बेसिक है, जो पेमेंट है, बेसिक में 30% का इंक्रीज करके इनको पेमेंट देना चाहिए। और हमारे कंत्राटी कामगार जो है ये एकीकृत करते हैं। इनका काम करने का जो एक रिस्क है वो रिस्क के हिसाब से इन कामगारों को हमारे एक मेडिक्लेम की सुविधा देना चाहिए। और एक आधा कभी एक्सीडेंट वगैरह हो गया, इन केस ऐसा कभी हो गया भविष्य में, तो उस कंत्राटी कामगार के परिवार को कम से कम 20 लाख रुपए का बीमा वहाँ पर देना चाहिए, जो जैसा हमारे परमानेंट कर्मचारियों को दिया जाता है। क्योंकि ये लोग भी परमानेंट कर्मचारी के बराबर काम करते हैं, वही काम करते हैं, तो इनको भी वो बीमा कवर चाहिए। और जो भर्ती प्रक्रिया जो होती है उस भर्ती प्रक्रिया में भी इनको फर्स्ट प्रायोरिटी देके इनमें से भर्ती प्रक्रिया की जाए, इस तरीके से हमारी डिमांड है, मेन डिमांड है। और बाकी की बहुत सारी ऐसी डिमांड है जो कि कंत्राटी कामगारों का जो जिनको लिया जाता है तो वो एक ठेकेदार के माध्यम से लिया जाता है, तो इनको डायरेक्ट कंपनी ने डायरेक्ट इनको अपॉइंटमेंट करके डायरेक्ट कंपनी ने इनको अकाउंट पेमेंट करना चाहिए, ताकि जहाँ कहीं भी जिस तरीके से कंत्राटदार के माध्यम से जो नियुक्ति होती है वो न होते हुए डायरेक्ट इनके ऊपर में महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनी का या पारेषण कंपनी का या निर्मिती कंपनी का डायरेक्ट इनके ऊपर में वाच होना चाहिए और उनके माध्यम से ही भर्ती होना चाहिए। ये इसमें महत्व की भूमिका है। क्या बताना चाहोगे जैसे कि आज गोंदिया जिले में राज्यव्यापी आंदोलन चल रहा है, तो पूरे महाराष्ट्र में टोटली कितने कर्मचारी और आंदोलन चल रहा है? करीबन 45,000 कर्मचारी जो आउटसोर्सिंग वाले हैं वो पूरे महाराष्ट्र में आप आंदोलन कर रहे हैं। ये आंदोलन का ये इनका 5वां टप्पा है, जिसमें कल से टोटल महाराष्ट्र में 2 दिन का एक संप जैसा किया गया है। और इसके बाद में 5 मार्च से टोटली यानी काम बंद, उसके बाद में काम बंद आंदोलन, बेमुदत काम बंद आंदोलन करने की ऐसी भूमिका ली गई है। और इसमें टोटल 24 संगठना जो मतलब कंत्राटी कामगारों की है, वो पहली बार महाराष्ट्र के अंदर में पहली बार ऐसा हुआ कि पूरी कंत्राटी कामगारों की 24 यूनियंस एक आके संयुक्त ऐसी लड़ाई आज इन लोगों ने यहाँ पर छेड़ी है। और इस लड़ाई में हमारे जो महाराष्ट्र राज्य वीज मंडल महावितरण हो गया, महापारेषण हो गया, महानिर्मिती हो गया, सभी कंपनी के में जो संगठन है, जो परमानेंट संगठन है परमानेंट वर्करों की, उन्होंने मैक्सिमम सभी संगठनों के इनके आंदोलन को पाठिंबा दिया है। मैं महाराष्ट्र राज्य राष्ट्रीय वीज कामगार फेडरेशन इंटक का केंद्रीय सचिव हूँ और हमारे संगठन ने भी, हमारे अध्यक्ष है माननीय आमदार भाई जगताप साहब अध्यक्ष है, तो हमारे संगठन ने भी फुल्ली इनको सपोर्ट किया है। और इनकी जो डिमांड है हमारे माध्यम से भी, और परमानेंट जो कर्मचारियों की संयुक्त कृति समिति आई है, जो एक विषय कृति समिति है, कर्मचारी कृति समिति है, दोनों कृति समिति के माध्यम से मैनेजमेंट के सामने में इनकी कंत्राटी कामगारों की जो डिमांड है वो डिमांड लेके हम लोग अभी हमारे जो चर्चाएं हो रही है हेड ऑफिस लेवल पे, उसमें सुद्धा कंत्राटी कामगारों का जो मेन मुद्दा है वो मुद्दा हेड ऑफिस लेवल पे लिया गया है। अभी ऊर्जा मंत्री साहब ने अभी तक के बैठक बुलाई नहीं, हो सकता है वो अधिवेशन में व्यस्त हो। उसके बाद में कुछ कामगार आयुक्त मुंबई इन्होंने बैठक बुलाई थी, उसमें
पूरी तरह उसका हल नहीं निकल पाया, क्योंकि ये शासन स्तर पे इसका निर्णय होना है, गवर्नमेंट को ही इसमें निर्णय लेना पड़ेगा। इसलिए गवर्नमेंट हमारे ऊर्जा मंत्री है, उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र शासन के माननीय देवेंद्र फडणवीस साहब से हम ये सब कंत्राटी कामगारों से संगठनों के माध्यम से मैं एक विनती करता हूँ कि फडणवीस साहब ने जल्दी से जल्दी इनका डिमांड के ऊपर में एक्शन लेना चाहिए, डिमांड के ऊपर में जल्द से जल्द मीटिंग लगाना चाहिए, और जो भी इसमें से हल निकाल सकते हैं वो हल निकाल के, क्योंकि ये तरुण लोग हैं, ये यंग लोग हैं, और यंग लोगों को इस तरीके से रास्ते पे लाने से एक बहुत बड़ा संकट निर्माण हो जाएगा। जैसे उनके डिमांड के ऊपर चर्चा होना बहुत ज़रूरी है। सरकार ने इसका ध्यान में लेते हुए सरकार ने तुरंत इसकी चर्चा करके हमारे कंत्राटी कामगारों की जो डिमांड्स है, पूरे डिमांड्स के ऊपर में सकारात्मक चर्चा हो और उनको उसमें न्याय मिले, यही हम उनसे हमारी तरफ से हमने डिमांड किए हैं। अब मेरी रिक्वेस्ट है माननीय ऊर्जा मंत्री से, हमारे आमदार भाई जगताप से भी हमारे रिक्वेस्ट किया, 8 दिन पहले ही उनसे मुलाकात हुई और उनसे भी रिक्वेस्ट किया गया कि ये मुद्दा जो है आप अपने माध्यम से ऊर्जा मंत्री साहब से बात करके, हमारे डिपार्टमेंट से बात करके ये मुद्दे के ऊपर में चर्चा की है। उन्होंने भी बोला है कि मैं जल्द से जल्द मीटिंग लगा के इनके मुद्दे के ऊपर में अपन चर्चा करेंगे, जो भी इसमें से सोल्यूशन निकले, इनकी जो डिमांड है अपन शासन के पास में ले जाके इसके डिमांड्स के ऊपर चर्चा करके इनको न्याय दिलाने का पूरी तरह अपन कोशिश करेंगे। दर्शकों, ऐसी खबर देखने के लिए बापू वार्ता न्यूज़ नेटवर्क को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर प्रेस कीजिए। गोंदिया से विपिन।